हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन इन ई नोट्स। तो यूनिट 4 हम पढ़ रहे थे ब्रेक। तो पार्ट 3 में हम पढ़ेंगे सिंपल बैंड ब्रेक विथ न्यूमेरिकल। ओके, तो इस लेक्चर में हम सिंपल बैंड ब्रेक, ये इससे पहले हमने पढ़ा था नॉर्मल जो ब्लॉक ब्रेक था, डिस्क ब्रेक था, ब्लॉक ब्रेक था, उसके बारे में। इसमें हम सिंपल बैंड ब्रेक होता है बैंड ब्रेक। ठीक है, पहले ब्लॉक ब्रेक था तो उसमें व्हील पे क्या होता था, हमारा एक ब्लॉक लगा होता था, ब्रेक शू लगा होता था। यहाँ पे हम लोग बैंड की बात कर रहे हैं, मीन्स जो हमारा डिस्क है उसको रोकने में हेल्प कर रहा है क्या, बैंड और लीवर। ठीक है, तो सिंपल बैंड ब्रेक। तो इसके लिए ये टॉपिक हम बहुत छोटा सा इसका थ्योरी है, मैं हल्का सा बस समझाऊंगा, उसके बाद न्यूमेरिकल करूंगा। अगर आप डीएमई के लिए पढ़ रहे हो, एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए, तो डीएमई में अपना डेरिवेशंस नहीं पूछता है, इस टॉपिक पे न्यूमेरिकल ही बनते हैं। ठीक है, तो इसके जैसे ये लेक्चर खत्म होगा, ये टॉपिक मैं खत्म करूंगा, उसके बाद न्यूमेरिकल करा दूंगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। ओके, तो ये सिंपल बैंड ब्रेक, जैसे कि आपको ये फिगर दिख रहा होगा, ये एक लीवर लगा हुआ है और ये लीवर पे एट पॉइंट ओ से एक वायर, एक बैंड गया है और ये पूरा सर्कमफ्रेंस पे, हमारे व्हील के सर्कमफ्रेंस पे ये कवर करते हुए यहाँ आके बी पॉइंट पे लगा। अब जैसे आप इस लीवर के लास्ट एंड पे जैसे आप प्रेशर या फोर्स बढ़ाओगे तो वैसे वैसे ये टाइट होना चालू होगा, ये बैंड। और बैंड जैसे जैसे टाइट होगा ये स्पीड इसकी स्लो होती जाएगी, और फिर जैसे लूज करोगे तो स्पीड बढ़ जाएगी हमारे इसका व्हील का, और जैसे टाइट करोगे तो आपकी व्हील की स्पीड क्या होगा, बैंड इस पर कसेगा और ये आपका रुकने लगेगा। ठीक है, फ्रिक्शन ज़्यादा बनेगा। तो देखो हमारे लीवर का जो लेंथ है L, अब एक बैंड का पॉइंट जहाँ पे टच है, फिर इसके ऊपर कवर करते हुए दूसरा जो आया, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस है B। ठीक है, अब ये अगर हमारा क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो व्हील अगर हमारा क्लॉकवाइज घूम रहा है, रोटेट हो रहा है, क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है, तो आप ये देखो क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है, तो आप देखोगे ये रोटेट हो रहा है तो इधर के पार्ट को खींचेगा, इधर के पार्ट, इधर के जो बैंड है इसको खींचेगा, और इधर क्या होगा, लूज होगा। तो ये जो T1 है अगर क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो क्लॉकवाइज के कारण, घूमने के कारण ये व्हील क्या करेगा, फोर्स हमारे इस बैंड पर डालेगा, तब तो ये बैंड ऐसे घूमेगा। ठीक, तो ये जो फोर्स डाल रहा है, दिस मीन्स ये हमारा जो T1 होगा, ये साइड जो है ये हमारा टाइट साइड है और ये हमारा लूज साइड है, मीन्स स्लैक साइड है। ठीक है, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज घूमता, अगर हमारा ये जो ब्लॉक है एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होता, तब हमारा एंटी क्लॉक, अगर फॉर एग्जांपल अगर एंटी क्लॉकवाइज मीन्स एंटी क्लॉकवाइज ऐसे कुछ रोटेट होता, तो ये हमारा हो जाता टाइट साइड, क्योंकि इस पर फोर्स लगेगा, ये घसीटना चालू करेगा इस पर, तो T2 हमारा यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा टाइट साइड, ये साइड हो जाता है हमारा स्लैक साइड। बट ये क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है तो ये हमारा टाइट साइड है, ये हमारा स्लैक साइड है। ओके, तो चलिए देखते हैं। वेयर T1 इज अ टेंशन इन द टाइट साइड, क्योंकि क्लॉकवाइज है तो T1 इज अ टेंशन इन टाइट साइड, T2 इज अ टेंशन इन स्लैक साइड, T2 इज अ टेंशन ऑफ बैंड इन स्लैक साइड, थीटा इज द एंगल ऑफ लैप। ये जहाँ पे टच है, ये मैं थोड़ा ड्रॉ करके देता हूँ, ये सेंटर से ये और ये, ठीक है, ये एंगल जो है हमारा, ये एंगल नहीं, ये बैक वाला एंगल, ये जो बैक वाला एंगल है ये हमारा थीटा है। ठीक है, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट ये देखते हैं ना, ये बैक वाला एंगल थीटा हो गया। म्यू इज द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, ये जो आपका बैंड है और इनके बीच में जो फ्रिक्शन होगा उसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, इट इज म्यू। आर इज द रेडियस ऑफ ड्रम, दिस आर सेंटर से ये रेडियस जो ड्रम है इसका रेडियस आर। टी इज द थिकनेस ऑफ ड्रम, टी इज द थिकनेस ऑफ ड्रम, एंड आर ई इज द इफेक्टिव रेडियस ऑफ द ड्रम। आर स्मॉल कैपिटल आर, सब्सक्रिप्ट में ई जो यूज़ कर रहे हैं, आर ई इज़ द इफेक्टिव रेडियस ऑफ द ड्रम। तो आर ई का फॉर्मूला होता है रेडियस ऑफ ड्रम प्लस थिकनेस ऑफ ड्रम का हाफ। ठीक है, ये आगे काम आएगा, मैं बताता हूँ कहाँ काम आता है। नाउ लिमिटिंग रेशियो ऑफ द दिस कंडीशन में हमें पता है, ये फॉर्मूला तो हम पहले भी पढ़े थे, T1/T2 इज इक्वल टू ई म्यू थीटा। ठीक है, तो सेम यहाँ भी हम यही फॉर्मूला डिस्कस करेंगे, विच इज इक्वल टू, अब ये देखो लॉग ले लिया, तो लॉग ले लिया तो 2.3 लॉग T1/T2 इज इक्वल टू म्यू थीटा। लॉग लिए तो ई हटा, म्यू थीटा हो गया, और इधर 2.3 लॉग एट हो गया। ठीक है, देयरफॉर द ब्रेकिंग फोर्स, जो ब्रेकिंग फोर्स होगा आपका होगा क्या, T1 - T2, और ब्रेकिंग टॉर्क क्या हो जाएगा, ब्रेकिंग टॉर्क होता है जो ब्रेकिंग फोर्स, जो फोर्स लगा इनटू डिस्टेंस दिस, तो ब्रेकिंग फोर्स हमारा T1 - T2 इंटू आर इज दिस। तो ये फॉर्मूला जो ब्रेकिंग टॉर्क बना है फॉर दिस क्या बोलते हैं, सिंपल बैंड ब्रेक के लिए, ये जो फॉर्मूला हमारा ब्रेकिंग टॉर्क का आया है, निकले जब थिकनेस को हमने कंसीडर नहीं किया है, तो हमारा आर है। जब हम थिकनेस को कंसीडर करके जो ब्रेकिंग टॉर्क करेंगे तो वो इफेक्टिव रेडियस हो जाएगा आर ई। ठीक है, इफेक्टिव क्योंकि हमने थिकनेस को कंसीडर किया। जैसे ये देखिए ये फॉर्मूला, अगर हमने थिकनेस को कंसीडर नहीं किया तो नॉर्मल हमारा आर, अगर हमने थिकनेस को कंसीडर किया, तो हमारा इफेक्टिव रेडियस आ जाएगा, क्योंकि उसमें थिकनेस प्लस है। ठीक है, ये फॉर्मूला आर ई की जगह पे आप R + T/2 करोगे। ओके,
ये हुआ। नाउ टेकिंग मूवमेंट अबाउट फल्क्रम ओ, फल्क्रम ओ के अबाउट मूवमेंट लेना है, तो पी एल इज इक्वल टू टी वन इंटू बी। ठीक है, देखते हैं कैसे। ठीक है, ये फल्क्रम ओ है, तो फल्क्रम ओ पे ये एक फोर्स T1 लगा रहा है, ये फोर्स T1 लगा रहा है, तो ये फोर्स T1 इंटू ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज B, और एक ये जो आपका P लग रहा है, जो फोर्स लग रहा है लिमिटिंग फोर्स दैट इज P इंटू दिस इज लेंथ, और ये T2 जो क्या हो रहा है उसी पे पॉइंट पे है, तो मूवमेंट क्या, इस पॉइंट पे T2 0 हो जाएगा, T1 और P सिर्फ काम करेगा। ठीक है, देयरफॉर P इंटू एल ऊपर की ओर जा रहा था और T1 नीचे की ओर आ रहा था, तो P इंटू एल इज इक्वल टू T1 इंटू बी फॉर क्लॉकवाइज रोटेशन के लिए, और फॉर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन के लिए जब लोगे तो T2 इंटू बी ऐड हो जाएगा। ठीक है, वेयर एल इज द लेंथ ऑफ लीवर और बी इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओ। तो ये था हमारा सिंपल बैंड ब्रेक का फॉर्मूला। तो जो एक्चुअल आपको जो माइंड में रखना है, वो माइंड में आपको रखना है क्या, ये ब्रेकिंग टॉर्क क्या होगा, किसके लिए, सिंपल बैंड ब्रेक के लिए, फॉर जब हमने क्या किया, निगलेक्ट किया थिकनेस को, और जब थिकनेस को हमने कंसीडर किया तो उसके लिए ब्रेकिंग टॉर्क क्या आ रहा है, दिस। एक तो फार्मूला आपको ये माइंड में रखना है, और दूसरा ये फार्मूला आपको माइंड में रखना है, कौन सा, T1 अपॉन T2 वाला, ये फार्मूला। दूसरा आपको ये T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू ई म्यू थीटा, ये फार्मूला आपको माइंड में रखना है। ये दो फार्मूला माइंड में रखो, न्यूमेरिकल आपका ऑटोमेटिक इस टॉपिक का हो जाएगा। तो चलिए न्यूमेरिकल स्टार्ट करें। नो, हमारे पास ये न्यूमेरिकल है, आइए पढ़ते हैं क्या क्या दिया है। अ डिफरेंशियल बैंड ब्रेक इज सोन इन फिगर। ठीक है, अब देखो डिफरेंशियल बैंड ब्रेक हमने पढ़ा, सिंपल बैंड ब्रेक, तो ये न्यूमेरिकल में मैं आपको 2-3 टाइप का बैंड ब्रेक के बारे में समझा दूंगा। हमने इससे पहले जो पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे हमने सिंपल बैंड ब्रेक पढ़ा था। सिंपल बैंड ब्रेक में क्या था हमारा, सिंपल बैंड ब्रेक में हमने देखा था ये हमारा लीवर ऐसा लीवर देखो स्ट्रेट था लीवर, ये बैंड लगा हुआ है ड्रम से। बट डिफरेंशियल में क्या होता है, ये जो ड्रम यहाँ है, ये ड्रम ऊपर की ओर चला जाता है और नीचे आता है हमारा लीवर। ठीक है, बट आप देखोगे जो हम न्यूमेरिकल है, हमारा न्यूमेरिकल अकॉर्डिंग टू फिगर, आप देखो ये है आपका, ये लीवर है, लीवर एट दिस पॉइंट से बैंड भी है और ये आपका ऊपर भी है। तो एक्चुअल में हम लोग 3 टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। इस क्वेश्चन को अगर सीख गए सॉल्व करना, तो हम 3 टाइप का क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। एक, अगर लीवर स्ट्रेट है और ये ड्रम नीचे है, उसके लिए भी, लीवर हमारा लीवर स्ट्रेट है और ये बॉल ऊपर है, उसके लिए भी, और लीवर हमारा ऐसा एंगल टिल्ट है, ऐसे लीवर अगर जॉइंट पे मुड़ा हुआ है और ड्रम ऐसा कुछ है, उसके लिए भी। ठीक है, तो बहुत ईजी न्यूमेरिकल है, आइए देखते हैं, सॉल्व करें, मजा आएगा। नाउ a differential band break is shown in figure this, the width and the thickness of the steel band are इतना, जो बैंड लगा हुआ है इसको, इसमें उसका विड्थ दिया है 100 mm, थिकनेस दिया है 3 mm, ओके, रिस्पेक्टिवली, एंड द मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस इन द बैंड इज 50 न्यूटन पर mm स्क्वायर, मैक्सिमम टेंसाइल सिग्मा टी 50 न्यूटन पर mm स्क्वायर दिया हुआ है। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द फ्रिक्शन लाइनिंग एंड द ब्रेक ड्रम इज इतना, म्यू दिया हमारा 0.25। द टेंशन, कैलकुलेट द टेंशन इन द बैंड, T1 T2 कैलकुलेट करना है। द एक्चुएटिंग फोर्स, जो फोर्स हमें लगा रही है, जो P फोर्स लगा रहे हैं, मीन्स अगर आप इस फिगर को देखें, ये जो P फोर्स लगा रहे हैं वो, एंड फाइंड आउट द वेदर, फाइंड आउट वेदर द ब्रेक इज सेल्फ लॉकिंग। अब आपको फाइंड करना है आपका ब्रेक कब सेल्फ लॉक, ऑटोमेटिक कब लॉक होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ओके, स्टेप 1, टेंशन इन बैंड। हम सबसे पहले टेंशन कैलकुलेट करेंगे, बैंड में टेंशन क्या है। तो टेंशन कैलकुलेट करने के लिए, टेंशन हमें पता है, स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया होता है, तो टेंशन एक तरीके का फोर्स है, तो फोर्स इज इक्वल टू स्ट्रेस इंटू एरिया लिख सकते हैं। ओके, देयरफॉर T1 इज इक्वल टू सिग्मा टी इंटू एरिया, एरिया ऑफ बेल्ट, तो एरिया ऑफ बेल्ट, विड्थ दिया है, थिकनेस दिया, तो विड्थ इंटू थिकनेस इज द एरिया ऑफ बेल्ट। ओके, तो 100 इंटू 3, विड्थ 100, थिकनेस 3, और सिग्मा टी हमारा 50, तो हमारा ये देखो, तो हमारा T1 तो डायरेक्ट कैलकुलेट हो गया, T1 कैलकुलेट हो गया। अब ये फार्मूला जो था हमारा बैंड ब्रेक के लिए, T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू ई पावर म्यू थीटा। ठीक है, तो ये फार्मूला पुट करो, म्यू दिया हुआ है हमारा, ठीक है, थीटा कितना है हमारा, क्वेश्चन में दिया है देखो, फिगर में दिया है 240 एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, तो इसको रेडियन में बदलोगे, थीटा इसके साथ यू के साथ अटैच है, तो इसको रेडियन में चेंज करोगे, तो रेडियन में चेंज करने के लिए 240 इंटू पाई बाई 180, तो ई पावर 0.25 इट इज़ म्यू इंटू 240 इंटू पाई बाई 180, तो इसे सॉल्व करोगे तो 2.85 आएगा। तो T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू 2.85, तो T1 की वैल्यू 15,000 दिया हुआ है, T2 कैलकुलेट कर लोगे। सो T2 इज इक्वल टू T1 अपॉन 2.85, T1 हमारा 15,000 अपॉन इतना, तो T2, तो हमने टेंशन कैलकुलेट कर लिया 5263 न्यूटन। ठीक है, तो हमने T1 T2 कैलकुलेट कर लिया। सेकंड था एक्चुएटिंग फोर्स कैलकुलेट करना है, जो फोर्स हमारा इस पे लग रहा था, वो ये जो फोर्स लग रहा था, ये जो फोर्स,
ये लीवर पे जो फोर्स लगा रहे हैं बैंड को टाइट इसको रोकने या लूज करने के लिए, दिस फोर्स कैलकुलेट करना था। तो कैसे कैलकुलेट किया हमने, ये देखो, एक्चुएटिंग फोर्स टेकिंग मूवमेंट ऑफ द फोर्स अबाउट फल्क्रम। तो फोर्स निकालने के लिए हम मूवमेंट का यूज़ कर रहे हैं, टेकिंग मूवमेंट फल्क्रम पॉइंट जो है, ये जो फल्क्रम पॉइंट है एट दिस पॉइंट, दिस इज अ फल्क्रम पॉइंट नॉट दिस, ठीक है, दिस इज द फल्क्रम पॉइंट जहाँ पे ये अटैच है। यहाँ से मूवमेंट देखेंगे तो 3 फोर्स लग रहा है हमारा, एक P, एक T2 और एक T1। तो P हमारा नीचे की ओर लग रहा है, आप ध्यान दोगे तो ये देखो, ये P नीचे की ओर लग रहा है, T ऐसे और T1 ऐसे लग रहा है, बट आप देख रहे हो ये क्लॉकवाइज रोटेट है। जब ये क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है, ये P तो नीचे की ओर लग रहा है, ठीक है, तो ये क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है, तो ये T1 की ये फोर्स इस पे एक्ट होगा, तो ये टाइट साइड है, ये स्लैक साइड है, मीन्स दिस, ठीक है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि T1 सॉरी फॉर यहाँ नहीं, यहाँ है, ठीक है। तो फॉर टेकिंग मूवमेंट तो T1 इंटू 50, T1 इंटू 50 कैसे, ये देखो, ये T1 और ये फल्क्रम तक का डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दैट इज 50, ओके। नाउ प्लस P इंटू 950, ये कहाँ से आया, फिगर देखिए, ये P, ये 750 डिस्टेंस और ये 200, 750 प्लस 200 950, तो P इंटू 950, ओके, माइनस T2 दैट इज आया था कितना 5263 इंटू 200, T2 कितना है, ये T2 200 डिस्टेंस पे, ओके, देयर इज विच इज इक्वल टू 0, मूवमेंट हमने 0 को इक्वल कर दिया, देयर फॉर सारा वैल्यू हमारा दिया हुआ, बस P नहीं है, तो P निकल गया, दैट इज 318.5 न्यूटन, हमने P कैलकुलेट कर लिया। नाउ स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 में हमें कैलकुलेट करना है टॉर्क कैपेसिटी ऑफ ब्रेक, कितना वो टॉर्क मतलब TB टॉर्क ब्रेकिंग टॉर्क क्या है, ठीक है। तो ब्रेकिंग टॉर्क का फॉर्मूला हमें पता है, इस कंडीशन में क्या होता है, इस कंडीशन में हमारा होता है TB इज इक्वल टू T1 माइनस T2 R, T1 T2 हमने निकाला, वैल्यू पुट किया, R हमारा दिया है 0.3, ठीक है, 300 mm दिया था तो हमने मीटर में चेंज कर लिया, दैट इज 0.3 मीटर, तो हमारा ब्रेकिंग टॉर्क भी निकल गया, दैट इज 2921.1 न्यूटन मीटर, ठीक है। लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, हमें कैलकुलेट करना है, दैट इज सेल्फ स्पेस, सेल्फ क्या है, लॉकिंग प्रॉपर्टी, सेल्फ लॉकिंग प्रॉपर्टी, कब आपका जो इस कंडीशन में कब आपका ऑटोमेटिक लॉक हो जाएगा, ऑटोमेटिक ब्रेक कब लग जाएगा इस कंडीशन में। तो इसके लिए जो आपका A/B है वो आपका E पावर म्यू थीटा से ज़्यादा होना चाहिए। अगर A/B E पावर म्यू थीटा से ज़्यादा हो गया देन द ब्रेक इज़ नॉट सेल्फ लॉकिंग, ठीक है। अगर आपका A/B E पावर म्यू थीटा से ज़्यादा है तो आपका ब्रेक जो है वो सेल्फ लॉकिंग नहीं होगा, ठीक है, ध्यान देना। देयरफॉर A/B इज इक्वल टू 200/50, कहाँ है भैया, ये ध्यान दो, ये A है, ये A आपका, अगर फिगर जो हम डेरिवेशन जब मैं बता रहा था, ये देखो डेरिवेशन में ये B था B, उसके बाद ये टिल्ट है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, A क्या होगा हमारा, A यहाँ पे क्या A हो जाएगा 200, ठीक है, अब B 50, देयरफॉर A/B 200/50 इज इक्वल टू 4, और E पावर म्यू थीटा हमने जो अभी कैलकुलेट किया था वो आ रहा था 2.85, E पावर म्यू थीटा हमारा आ रहा था 2.85, देयरफॉर हमारा क्या हो जाएगा, A/B क्या है हमारा 4 आया, और ये 2.85 इससे ज़्यादा है, दिस मीन्स ये सेल्फ लॉकिंग नहीं होगा, ये ऑटोमेटिक लॉक नहीं होगा ये ब्रेक, ठीक है। तो ये कंडीशन है, ये फॉर्मूला ध्यान देना, ये कॉन्सेप्ट, ठीक। तो इसी तरह का 2-3 न्यूमेरिकल आप और प्रैक्टिस कर लेना, 1-2 न्यूमेरिकल और प्रैक्टिस करोगे आपका ये टॉपिक भी स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट।